हाँ जी। मुरली में बाबा ने बोला है आदि देव और आदि देवी शंकर पार्वती है, और फिर उसी मुरली में बोला है ये ब्रह्मा और सरस्वती भी आदि देव और आदि देवी है। वो कैसे होगा? जिन ब्रह्मा को जिन सरस्वती को बोला है वो संपन्न होने पे आदि देव आदि देवी बनेंगे, या जब शरीर छोड़ा था तब आदि देवी बन गए? नहीं बने ना। तो अभी जिन बच्चों में प्रवेश करके पुरुषार्थ करेंगे तो आदि देवी बनेंगे, लेकिन शरीरधारी का नाम गाया जाएगा, आत्मा का नाम नहीं गाया जाएगा, न उसके चित्र बनेंगे। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ऊपर से आते हैं तो उन आत्माओं का थोड़ा ही चित्र होता है। चित्र किसका होता है? शरीरधारियों का चित्र होता है। ऐसे ही यहाँ भी है। हाँ जी। बाबा, छोटी माँ जो है, हाँ जी, उसका आज का याद करने का विधि कैसा है? तो ना वो निराकार बिंदी को याद करती है। इनको इधर आने दो, अब इधर आइए। चित्र के ऊपर याद करते हैं, तो अभी की बात थोड़ा ही है। जब से ट्रांसलाइट का चित्र बना है तभी से ऐसा सिखाया गया है। ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद ट्रांसलाइट का चित्र छोटे कमरे में रख दिया गया था, बाबा के कमरे में, और तभी से ऐसे सिस्टम चला है। हाँ जी। है लक्ष्मी बनने का उनका पुरुषार्थ, लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ तो उनका ये है कि वो जिस किसी को भी निमित्त बनाया जाता है वहाँ आधीन होकर के रहते हैं। जैसे बोला है कि त्रिमूर्ति में एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। तो जो बकरी का पार्ट है, जिसने भी कान पकड़ लिया उसके अंडर दी कंट्रोल रहना है, धोखा नहीं देना है। जैसे बहुत सी ब्रह्मा कुमारियां होती है ना, तो वो धोखा दे रही है, अपने महल माड़ियां अटारियां अपने नाम से बना लेती हैं, और माउंट आबू वालों को, हेड ऑफिस वालों को ठेंगा दिखाई देती हैं। तो वो अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ? गलत काम हो गया ना। तो ऐसा वो करने वाली नहीं है। वो जहां भी अंजाम करेगी तो उनके अंडर दी कंट्रोल रहेगी। संगम पे जो अपने इंद्रियों के ऊपर राज्य करेगा है, जो बात की श्रीमत अनुसार इंद्रियों को चलाएगा, वही जो जन्म जन्मांतर राजा का पार्ट बजाएगा। बिल्कुल। तो बाबा, जो वैष्णवी देवी है और उनकी जो माला है विजय माला की मंत्री, वो तो सब रानियां बनती है। तो क्या इंद्रियों को पूरा कंट्रोल में नहीं करती? वो सन्यासी है या गृहस्थी है? क्या है? सन्यासी है ना। तो बाप आकर के गृहस्थियों को बादशाही देते हैं, विश्व की बादशाही, या सन्यासियों को देते हैं? गृहस्थियों को देते हैं। हाँ, अंदर की कंट्रोल चलती है, तो जब वो एक सत्ता छोड़ दूसरे सत्ते में आएगी, हाँ जी, तब क्या ऐसा कारण हुआ कि उनका कंट्रोल छोड़ के वो एक सत्ता छोड़ के दूसरे सत्ते में? वो ज्ञान ही कारण बनता है। है कान माना बुद्धि जो है, वो बुद्धि में बात बैठ जाएगी तो कान के द्वारा ही बैठेगी। कैसे बैठेगी? कान को स्थूल में पकड़ने की बात थोड़े ही है। बाबा, मुझे में आया है कि बड़ा बंदर जो है किसी के पकड़ में नहीं आएगा। बिल्कुल। बाबा, ये तो राम वाली आत्मा के लिए कहा गया। तो राम वाली आत्मा के लिए कहा गया तो गलत कहा गया क्या? नहीं। हाँ।
तो बाबा इस माना ये बात तो संगम युग के लिए है। तुम्हारा बाप बंदर से मंदिर लायक नहीं बनता है क्या? बनता है बाबा। है? नहीं, लेकिन ये बात संगम युग के लिए है ना। है? तो जैसे संगम युग में होता है वही तो ब्रॉड ड्रामा में होता है। होता है। तो 63 जन्मों में भी वो जब राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, साहूकार बनेगा, जैसा भी पार्ट बजाएगा वो किसी के अंडर में नहीं चला जाएगा या किसी के पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है। तो उस हिसाब से बाबा जो आज इतिहास में जो पुरु और सिकंदर का जो आज है कहानी, उसमें तो पुरु आखिर में सिकंदर के कब्जे में गया था। तो आपने कैसे समझ लिया कि पुरु का जो पार्ट है वो प्रजापिता का ही है? समझ नहीं लिया बाबा, वही टैली करने के हिसाब से है। टैली करने के हिसाब से तो बाबा यही साबित होता है कि पुरु जो है वो उसका वो तो बाप का पार्ट नहीं हो सकता। न ऐसे तो शिवाजी भी थोड़े समय के लिए अंडर में आ गए थे, लेकिन वो तो भाग गया ना बाबा। है? वो तो फिर भी जो है उनको उल्लू बनाकर भाग गए ना। वो उल्लू बना के भाग गया। और पुरु जो है वो ऐसी बात उसने कही जिसके आधार पर उसको उसने छोड़ दिया। आखिर में उन्होंने सिकंदर ने रहम नहीं किया ना बाबा। नहीं, रहम नहीं किया। उसने बात ऐसी कही कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो उसने कहा जो राजा है राजाओं के साथ करते हैं वही सलूक किया जाए। तो बुद्धि खुल गई। इसका शूटिंग यहाँ पे फिर कैसा हुआ? तो गुरु हुआ ना उसका। है? किसी ने बात कही और उसने मान ली तो गुरु हो गया ना। है? तुम पुरु को नीचा कैसे क्यों दिखाना चाहते? अब पहले तो प्रूफ निकालना पड़ेगा कि पुरु की आत्मा किसका पार्ट हो सकता है। ऐसे ही सिर्फ कह देने से थोड़ा ही कोई मानेगा। तो सब बाबा के साथ ही तो टैली करना पड़ेगा। ये थोड़े ही कि जितने भी बड़े बड़े राजाएं हुए, जितने भी वीर राजाएं हुए, वो सब बाप के ऊपर लागू कर देना है और कोई हो ही नहीं सकता है। शुरुआत तो बाप से ही करेंगे। प्रूफ चाहिए ना, कह देने से नहीं होगा। ऐसे तो कोई भी कह के बैठ जाएंगे कि हमारा शिवाजी का पार्ट है तो मान लेंगे। 10 शिवाजी पैदा हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? हाँ जी। घोड़े का पार्ट किसका है? मनरूपी घोड़ा कौन सा होता है? हैं? कौन हुआ? ब्रह्मा। और बाबा ने कहा कि मुझे यथार्थ रीति जानकर याद करना है। एक तरफ बाबा मुरली में बोलता है कि मेरे साथ रहने वाले मुझे नहीं पहचान पाते। नहीं पहचान पाते तो जिन्होंने नहीं पहचान पाया उनको ये बात पक्की करनी पड़े कि पहले पहचानो फिर उसके बाद सरेंडर हो। ऐसे थोड़े ही कि पहचान पाया नहीं, खुद के अंदर पहचान आई नहीं और दूसरों ने धक्का दे करके सरेंडर करा दिया तो काम पूरा हो जाएगा। पहले बात खुद बुद्धि में बैठे, पहले खुद पक्का निश्चय बुद्धि बने। मुरली में आया है कि 2 है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। है? 2 है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। 2 है सूर्यवंशी और एक सूर्यवंशी एक चंद्रवंशी। संगम और 6 मुख बताया गया है कार्तिक का। उसमें वो अष्टदेव से मिलाया जाता है। तो इसका 8वां का नाम है इंद्रदेव, अग्निदेव, यमदेव, मेरुदेव, वर्णन देव, वायुदेव, यौमन देव और इच्छादेव। हाँ जी। तो ये बाबा इससे टैली होता है कि नहीं होता? किससे? ये 8वां का नाम से। हाँ। 6 मुख वाला तो कार्तिक बताया गया। 6 मुख वाला कार्तिक बताया गया, लेकिन वो विधर्मी है, उनको अष्टदेवों में नहीं लगाया जा सकता। वो 6 मुंह से जो बात करता है, वो 6 मुंह से बात करने वाला, जैसे रावण 10 मुखों से बात करने वाला, वो सब विधर्मी की पहचान है। और विष्णु को 10 मुख नहीं दिखाए जाते, 6 मुख नहीं दिखाए जाते, वो बात एक मुख से करता है। तो जो एक मुख से बात करता है वो ही पूजा जाता है। जो कार्तिक है वो कार्तिक को अष्टदेवों में मिला करके नहीं रखा जा सकता।
उसमें लिखा बोला ब्रह्म का ये 23वां जन्म चल रहा है। ब्रह्मा का 33वां जन्म चल रहा है और उसका एक जन्म 43 में मिल जाता है, बढ़ जाता है। तो 83 जन्म है तो फिर उसमें वापसी कैसे? 21 जन्म है, 83 जन्म थोड़े ही है, पूरे 84 जन्म है। किसने है? नहीं, ऐसा किसी कैसेट में नहीं आया कि ब्रह्मा बाबा के 83 जन्म है। अगर एक कैसेट में बोला है, क्या? मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ, 84वां बर्थ वो बीज रूप बन के प्रजापिता में प्रवेश करके कार्य करते, वो 84वां उसे बर्थ नहीं कहा जाता है। 84 जन्म के 84 बाप चाहिए। 8 जन्म उनके वो मुरली में बोला हुआ है। जो पुरानी ज्ञानामृत की किताब है उसमें भी लिखा हुआ है कि त्रेता में 13 जन्म। तो किसके होते हैं 13 जन्म? ब्रह्मा वाली आत्मा के वहाँ 13 जन्म होंगे, सत्युग में 8 जन्म होंगे, इस तरह उनके 21 जन्म होंगे। और यहाँ जैसे होते हैं 63 जन्म, वैसे 63 जन्म भी होंगे। 84वें अंतिम जन्म में प्रवेश करते हैं। मुरली में क्या बोला है? बोला है तो आपने समझने में कोई गलती की होगी। 3 बार कैसेट में रिपीट करके सुना। हाँ, 3 बार जो कैसेट में रिपीट किया गया है उसमें सुनने में या समझने में कोई गलती हो गई है। ब्रह्मा की 16 कला संपूर्ण, जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं उनके 83 जन्म नहीं होते हैं, उनके पूरे 84 जन्म होते हैं। हाँ जी। बाबा, ये जो सनातन धर्म के आधारभूत ब्रह्मा बाबा है, ये अपने बीज रूप स्टेज को कैसे प्राप्त करते हैं? जब सनातन धर्म के जो बीज रूप आत्मा बाप है उनमें प्रवेश करके एडवांस पढ़ाई पढ़ के बीज रूप स्टेज को प्राप्त करते हैं। प्राप्त भी करते हैं तो उनका शरीर तो नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन प्राप्त करने से क्या फायदा हुआ? लेकिन बीज रूप स्टेज तो आदि में हुआ नहीं था, आदि में भी नहीं हुआ और शरीर छोड़ते समय भी उनका नहीं हुआ। जब दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं तो संग का रंग लगता है और उनकी आत्मा भी बीज रूप स्टेज प्राप्त करती है। फिर जब वो बीज रूप स्टेज से अलग होते हैं तो गुलजार दादी में प्रवेश करके सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाते हैं। बाबा, बाकी के जो धर्म के जो आधार मूर्त है वो भी तो अपने धर्म के जो बीज है, जो एडवांस में है, उनमें प्रवेश करके बीज रूप स्टेज को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। तो बाबा, फिर आज जैसे बताया है, जैसे माना एडवांस पढ़े तो बीज रूप आत्मा में प्रवेश करके पढ़ेंगे ना। हाँ, आधार मूर्तों की बात है। हाँ बाबा, जैसे मुरली अव्यक्तवाणी में आधार मूर्त माने नारायण बनने वाली आत्मा है। हाँ, नारायण बनना। हाँ जी बाबा, अभी अव्यक्तवाणी में जैसा आया था कि आदि में अष्टदेवों ने दीदी दादियों को श्रृंगारा था। हाँ जी, स्थूल रत्नों से। आदि में श्रृंगारा तो अंत में भी श्रृंगारेंगे। तो अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगारेंगे। हाँ, आदि में तो गुण ही थे। वो जो देव होते हैं उनमें अंत तक गुण मौजूद रहते हैं, उनको पूर्वज कहा जाता है। पूर्वजों में जो गुण होते हैं वो अंत तक रहते हैं, इसलिए वो गुणों के आधार पर उनको श्रृंगार करते हैं। उस समय ज्ञान होता ही नहीं। अगर ज्ञान होता, राम सीता वाली आत्माएं क्यों छोड़ करके चली जाती? तो बाबा, आगे अभी जो आएंगे अंत में, तभी तो ज्ञान कौन आएंगे? जो दीदी दादियों को जो श्रृंगारेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, वो ज्ञान के आधार पर श्रृंगारेंगे। बिल्कुल। तो वो दीदी दादियाँ स्थूल रूप से श्रृंगार करेंगी? दीदी दादियाँ नहीं करेंगे, दीदी दादियों को अष्टदेव श्रृंगार करेंगे। कैसे करेंगे बाबा? ज्ञान रत्नों से। उनके पास एडवांस नॉलेज है नहीं। शरीर रहते हुए करेंगे? और शरीर रहते भी कर सकते हैं, और जिनका शरीर छूट गया जैसे जगदीश भाई, तो वो प्रवेश करके भी करेंगे। वो किसमें प्रवेश करते बाबा? वो तो कोई धर्म के आधार मूर्त है। वो अपना जो आर्य समाज का बीज होगा उसमें प्रवेश नहीं करेगा। वो तो अष्ट रत्न हो गए, अष्ट देव हो गए। तो क्या हुआ? वो देवताएं जो है वो ऐसे हैं, उनमें पार्ट बजाने वाले जैसे कि आत्मा पार्ट बजाती है, जैसे शिव पार्ट बजाता है, ऐसे
अष्टदेवों में से एक तो निकल गया, एक तो प्रजापिता अलग हो गया, बाकी रहे 7। और नारायण भी कितने रहे? 7। उन नारायणों में भी कंट्रोल करने वाली आत्मा कौन होगी? उन नारायणों को भी कंट्रोल कौन करेगा? अष्टदेव कंट्रोल्ड होने वाले होंगे या कंट्रोल करने वाले होंगे? हाँ, अष्टदेव जो होंगे वो बाप की रहबरी में डायरेक्ट, इसलिए उनसे ज्यादा पावर और कोई में भी नहीं होगी। ना आधार मूर्त नारायणों में होगी और न जो रतन बनने वाले हैं दूसरे धर्म के मुखिया, उनमें भी इतनी पावर नहीं होगी। तो बात ठीक है बाबा। हाँ। जो जगदीश भाई है, हाँ, वो आर्य समाज का जो कोई बीज है उनमें प्रवेश करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो बीज है ये अष्टदेव में आते हैं क्या? नहीं। फिर ज्ञान रत्नों से तो उसी से बीज है, उनमें 2 तरह के हैं। एक अपने अपने धर्म के मुखिया और एक वो जो सूर्यवंश के 7-8 हैं। तो जो सूर्यवंश के 7-8 हैं वो 7 धर्मों से कुछ न कुछ थोड़ा कनेक्शन रखने वाले हैं आखिरी जन्म में। यही बाबा ज्ञान रत्नों से जो श्रृंगार तो जो जगदीश भाई का हुआ वो तो बीज में हो गया ना, बीज द्वारा हुआ। हाँ। फिर वो अष्ट रतन हुआ या अष्टदेव हुआ? वो तो अष्ट रतन है जिनमें प्रवेश करेंगे। अव्यक्तवाणी में तो ऐसा है ना, अष्टदेव श्रृंगार, अष्टदेव श्रृंगार करेंगे। तो अष्टदेव तो जीते जागते हैं ना। हाँ, तो जीते जागते दीदी दादियों को श्रृंगार। हाँ, जीते जागते भी कर सकते हैं। और प्रवेश करके तो जब उनमें इतनी पावर आ जाए कि अपना शरीर छोड़ करके, जैसे शंकराचार्य ने प्रवेश किया, तब प्रवेश करके भी करेंगे। ये दीदी दादियाँ यहाँ आके श्रृंगार नहीं करवाएगी, माना जैसे अष्टदेव जो श्रृंगार करेंगी ना दीदी दादी, हाँ, तो दीदी दादी उनमें प्रवेश करके। यज्ञ के आदि में कैसे किया था? वो तो डायरेक्ट हुआ होगा ना। यज्ञ के आदि में डायरेक्ट हुआ था ना श्रृंगार, तो ऐसे ही अभी भी डायरेक्ट श्रृंगार होगा। लेकिन जब डायरेक्ट शरीर नहीं रहेगा तब जैसे जगदीश भाई हैं, उनका शरीर नहीं रहा, वो कोई रतन में प्रवेश करते हैं। हाँ, जिस रतन में प्रवेश करते हैं उस रतन का श्रृंगार करेंगे। रतन का श्रृंगार अष्टदेव करेंगे। अष्टदेव तो शरीरधारी है ना। हो गया है, हो गया। हाँ। जो फर्स्ट नारायण है, हाँ जी, उनके बच्चे नेक्स्ट नारायण बनते हैं ना, नेक्स्ट नारायण उनके बच्चे बनेंगे ना। जो संगम की नारायण है, तो उनके बाद में जो नारायण आएगा वो उनका मतलब बच्चा रहेगा ना। हाँ जी, जो राधा कृष्ण उनके बच्चे बनेंगे। ऐसे 9 जो नारायण है वो एक दूसरे के मतलब प्लेन में ही आते ना, मतलब ऐसे। ठीक है। तो वो पैदा क्यों होंगे? क्योंकि 150 साल का हर एक का जन्म है ना। हाँ जी, 150 साल मरते मतलब दूसरे को पैदा करके जाएगा। हाँ, वहाँ तो बुढ़ापा होता ही नहीं है। बुढ़ापा कहाँ होता है वहाँ? नेक्स्ट जो नारायण बनेगा ना, शरीर छोड़ा और तुरंत बच्चे को जन्म दिया, शरीर छोड़ दिया। वहाँ कोरोनेशन की भी दरकार नहीं है कि जब गद्दी देंगे तो कोई कोरोनेशन करेंगे, कोई उत्सव करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होता। मर नहीं जाएगा। गाय का बच्चा जैसे पैदा हो जाता है, गाय का बच्चा जैसे पैदा होता है तुरंत तो क्या 2 साल 3 साल पालना में खिलाना पड़ता है? हैं? हाँ, उम्र 150 साल की है। हैं? हाँ, तो क्यों रंग हो जाएगा? हैं? क्यों? हाँ, 9 नारायण है। 9 नारायण में एक को तो निकाल दो संगम युग का। संगम युग का तो निकाल दो, बाकी रह गए 8। तो 8 जो है वो 150 साल की उम्र, वो तो एवरेज एज बताइए। एवरेज में और असली में फर्क होता है। जो त्रेता के अंत में जाकर के, जो त्रेता के आदि में जो जन्म होगा वो 150 साल का नहीं होगा, 125 साल का ही रह जाएगा। हाँ, हाँ, नहीं, ये समझ में आ गया। ये समझ में आ गया कि वहाँ बुढ़ापा नहीं होता, वहाँ बचपना नहीं होता, सैसो काल वहाँ नहीं होगा, वहाँ नौजवान ही नौजवान रहते हैं।
हाँ विश्व की बादशाही ले लेते हैं। हाँ 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 राज्य नहीं करते 150 साल। क्यों नहीं करते? है 100-150 साल करना चाहिए ना राज्य। वो इसलिए नहीं करते कि उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि सतयुग में सब बुद्धू होते हैं। बुद्धुओं के ऊपर राज्य करके क्या करेंगे। अगर कालिदास चाहे तो राज्य कर सकते हैं। आधारभूत बनना पड़ेगा है तो आधारभूत बनना पड़ेगा। हाँ फिर आधारभूत तो बन नहीं सकते। हाँ हाँ मतलब ये जो चित्र बने ना हाँ पूरे सिंबॉलिक भी है ना। हाँ जी हाँ जी मतलब टोटल उसमें सब चीजें ऐसे है ऐसे बताया ना। हाँ तो थोड़ा सिंबोलिज्म भी है ये कहने का मतलब। क्योंकि जैसे नीचे दिखा है बाद में हाँ के अंदर पे वो भक्त लोग कैसे पूजा करते हैं ये सब दिखा है ना। हाँ तो ये तो सिंबोलिज्म ही है ना। ये प्रैक्टिकल भी है। हम क्या कहना चाहते हैं। तो वहाँ का जो दिखा है ना सचिव का हाँ उसके अंदर कोई सिंबोलिज्म है क्या ऐसे जो प्रैक्टिकल अभी मतलब जैसे दिख रहा है वैसे वहाँ है या दूसरा। एक्यूरेट चित्र थोड़ा ही बन जाता है। एक्यूरेट तो सतयुग में ही होगा। ये तो समझाने के लिए बताया गया है। हाँ जी है हाँ जी जन्म जो है उसी प्रक्रिया से होगा जिस तरह से अरे पैदाइश तो वहीं से होगी। आपका दूसरे से मुंह से हुआ करेंगे पैदा हो जाएगा क्या। और भक्ति मार्ग में भी मानते रहे हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। तो धर्म गुरुओं ने पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दी, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। उन्होंने ऐसे ही समझ लिया कि ब्रह्मा के मुंह से हुआ किया होगा और ब्राह्मण निकल पड़े होंगे। हाँ 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 जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। हाँ जी वो पूरी मनुष्य को पकड़ के और भी आत्माओं के पेड़ है ना है कीड़े मकोड़े जानवर। हाँ सबका बाप है। ऐसा क्यों। वो सब आत्माओं का बाप नहीं है। हाँ ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आत्माएं भी जो है वो 84 लाख योनियां अलग अलग जाति वाली हैं। जो जिस जाति का बीज है वो उसी जाति का रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन उसमें जो आत्मा है वो आत्मा अलग अलग किस्म की है। और वो अलग अलग किस्म की जो आत्माएं हैं उनमें मनुष्य जाति एक ऐसी है जो बुद्धि प्रधान है। और परमात्मा बुद्धिमानों की बुद्धि माना जाता है। इसलिए किसको पढ़ाएगा। मनुष्यों को ही पढ़ाएगा, जानवरों को थोड़ा ही पढ़ाएगा। हाँ 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 वो भी उसी तरह बनेगा। गाय को शेर मार के खा जाता है तो ये चौपाई जानवर कहे जाते हैं। चौपाइयों की एक जाति हो गई। तो जो चौपाई है वो कभी कभी घोड़ा है वो खच्चर बन जाता है गधे के साथ संग करने से, तो उसकी जाति बदल गई ना। तो ऐसे ही जो चौपाई है वो चौपाइयों के साथ संक्रमण करने से उनकी जाति बदल जाती है। नहीं हाँ बन सकती है कभी। गाय या बैल जो है वो कभी शेर बन सकता है क्योंकि चौपाया है। गाय का बीज है लेकिन चौपाया की जाती है। जैसे घोड़ा है और गधा है, एक मिसाल दी जाए तो घोड़ा और गधे का संक्रमण हो जाता है तो खच्चर बन जाता है।
ऐसे ही यहाँ हिंदू स्त्री है और पुरुष है अंग्रेज, तो दोनों का जब मेल होता है तो एक नई जाति पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही चौपायों में संक्रमण हो जाता है, और संक्रमण हो जाने के बाद वो जाति पैदा हो जाती है। बैल और शेर का नहीं होता है, लेकिन एक शेर से सारे शेर पैदा नहीं होते, बबर शेर, कोई चीता भी पैदा होते हैं, एक जैसे नहीं होते। कोई तेंदुआ भी पैदा होते हैं, शेर सिर्फ एक ही होता है। ऐसे ही अभी तो वैज्ञानिक लोग जो है पौधों में भी संक्रमण कर रहे हैं। एक ही पेड़ में आम भी लग रहे हैं, एक ही पेड़ में बेर भी लग रहे हैं। है? चाइना में मोबाइल का कवर है? मोबाइल का कवर बना है चाइना में। कवर को मिट्टी में दफन करके रखने से फिर झाड़ उगेगा। इस तरह बनाया कि वो सनफ्लावर का फ्लावर निकलेगा उसमें, मतलब जमीन कुछ करते रहते हैं बाबा। हाँ। हरे कृष्ण नारायण वासुदेव जो कहा गया है, ये कृष्ण वाली आत्मा के लिए कहा गया कि राम वाली आत्मा के लिए? हरि कहा जाता है कृष्ण को, और नारायण कृष्ण ही नारायण बनता है। हाँ, राम वाली आत्मा तो उसमें कृष्ण नहीं होता है क्या? नहीं, ये तीनों ही आत्माएं। राम वाली आत्मा प्रवेश करती, राम वाली आत्मा में कृष्ण प्रवेश करता है, तभी तो नारायण बनता है। वासुदेव कहते हैं शंकर। वसु राजा वसु का पुत्र जो है, वसुदेव का पुत्र जो है वो वासुदेव कहा जाता है। ये ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण कहा जाता है, एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर्स के अर्थ में। तो वसु का पुत्र जो है वो वासुदेव कहा गया, वासुदेव कृष्ण को कहा जाता है। हाँ, तो मेरा पूछना था कि राम वाली आत्मा वो पास करती है क्या? राम कृष्ण दोनों ही मिलकर के नारायण बनते हैं। वो पहले नंबर का नारायण, वो दूसरे नंबर का नारायण है, दोनों ही 16 कला संपूर्ण। ये तो कलातीत कहा जाएगा ना? हाँ, कुछ समय के लिए कलातीत है। संगम युग में जो भी रामायण नारायण का जो पार्ट प्ले होगा। हाँ जी, वो 2036 तक कलातीत है। उसके बाद 16 कला संपूर्ण। उसके बाद राम वाली आत्मा का जन्म उधर तो होता है। 16 कला संपूर्ण होगी। 36 के बाद 16 कला संपूर्ण नहीं, लेकिन सतयुग में तो राम वाली आत्मा का जन्म होता ही नहीं ना बाबा। सत्युग में राम वाली आत्मा का जन्म नहीं होता, ये कैसे मालूम? राम के रूप में जन्म नहीं होता, वो आत्मा नीचे उतरती जाती है। आत्मा नीचे उतरेगी। ये कैसे हो सकता है कि जो षष्ठी का चारों सीन का हीरो पार्टधारी हो, वो पहले सीन में पार्ट ही न बजाए? ऐसे होता है क्या? कृष्ण का जब कोरोनेशन हो जाएगा। हाँ, कृष्ण का कोरोनेशन हो जाएगा, उसके बाद माँ बाप शरीर छोड़ देंगे। है? हाँ, इशारा दिया है, बोला नहीं है, इशारा दिया है। जैसे ब्रह्मा को हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, वैसे रावण को भी हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। रावण का जो मुखिया है, जो बाप है, वो गधे के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे कृष्ण की सोल भी राम में प्रवेश करके बार बार मिट्टी में लौट जाती है। वो गधे का पार्ट हो गया है। जैसे आजकल के बच्चे हैं, बाप के सामने लौट जाते हैं, माँ बाप क्या कर पाते हैं? हाँ, प्लानिंग पार्टी में अंदर का परकोटा और बाहर का परकोटा है। ऐसे दो परकोटे कह सकते हैं क्या? क्यों? सरेंडर्ड और नॉन सरेंडर्ड यहाँ नहीं है। तो उनके पार्ट में आगे चल के क्या डिफरेंशिएट हुआ है? जो पहले सरेंडर हो जाते हैं और जो अंत में सरेंडर हो जाते हैं, उनके पार्ट में क्या अंतर होगा? जो अंत में सरेंडर होंगे वो बुद्धि से सरेंडर हुए माने जाएंगे,
अभी तो सिर्फ कागज पर सरेंडर हो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा ही है कि वो सब बुद्धि से सरेंडर हो गए। बुद्धि तो अपनी अपनी चलाते रहते हैं, क्योंकि रुद्रमाला के मणके हैं। रुद्रमाला के मणकों का मुख दिखाया जाता है या धड़ दिखाया जाता है? क्या दिखाया जाता है? मुख क्यों दिखाया जाता है? प्रैक्टिकल मुख की यादगार क्यों है? क्योंकि बुद्धि ज्यादा चलाई है। ऐसे भी कोई होंगे जो सरेंडर नहीं हुए हैं लेकिन बुद्धि से सरेंडर हुए हैं। हाँ, तो वो ले जावेंगे, अंदर वाले रह जावेंगे। उन्हीं के लिए तो बोला है। इसको भी बाबा क्योंकि जो गीता पाठशाला चलाने वाले हैं उनके लिए छूट है, 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करें सिर्फ। और जो सरेंडर है उनके लिए बताया 16 घंटे सेवा करें, क्योंकि अपने पेट के लिए भी कमाई करनी पड़े, नहीं तो बोझा चढ़ता रहता है। 16 घंटे अगर ईश्वरीय सेवा न की, 8 घंटे की, तो 8 घंटा उनकी पेट की कमाई में कट जाएगा, बचेगा क्या? और कोई तो ऐसे है 16 घंटे तो क्या 8 घंटे भी नहीं करते, 1 घंटे भी नहीं करते। जो यहाँ सरेंडर है बाबा, वो भी सन्यासी कहे जाएंगे क्या? है जी, उनके पास उनका पति नहीं है, उनका बाप नहीं है साथ में, सन्यासी नहीं कहे जाएंगे। अरे ये तो अपने मानने की बात है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। बाबा एक पूछना है कि अभी बाबा कृष्ण गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर है? तो अभी लेकिन एक मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता भी है, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण भी है। कौन सा कृष्ण? ज्यादा लिख रहा है? नहीं सुनिए ना। हाँ, तो अभी भविष्य में ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि संजय में कृष्ण ही गीता का भगवान है? कृष्ण ही गीता का भगवान होगा ना? हाँ। तो फिर अभी जो माथा मारी जो कर रहे हैं, जो नाम है वो देहधारी का पड़ता है या आत्मा का पड़ता है? देहधारी। कौन होगा देहधारी? अभी तो है प्रजापिता। अभी प्रजापिता, आगे कौन होगा संगम युग में? वही होगा। तो बस खत्म बात। नहीं, सिर्फ अभी मतलब थोड़ा ये हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ब्रह्मा दादा लेखराज गीता का भगवान नहीं। गीता का भगवान दादा लेखराज को जो ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं कि इस दुनिया में अगर कोई साकार में गीता का भगवान है तो सिर्फ दादा लेखराज का रूप हो सकता है। उनकी मान्यता ये है। लेकिन भविष्य में मानेंगे ना कि ये साकार प्रजापिता के दादा लेखराज को दुनिया कभी नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। लेकिन जब ज्ञान क्लियर होगा। राम वाली आत्मा वो हो गया संगमयुगी कृष्ण, वो चोला ही बदल गया, वो बनेगा सतयुगी कृष्ण। बाबा अभी कौन सा पुरुषार्थ कर रही है कृष्ण वाली आत्मा जो कृष्ण बनेगी है? अभी किस तरह का पुरुषार्थ कर रही है कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग में? वो पुरुषार्थ कर रही है ऐसे नहीं कहा जा सकता, वो पढ़ाई पढ़ रही है। पुरुषार्थ के आधार पर वो पढ़ाई पढ़ रही है। बस जब पढ़ाई पूरी हो तब पुरुषार्थ करे।